चंद दिनों में अपनी जुबान से पलट गए सुधीर। राजनीति में खींच दी निजी रंजिश की लकीर। मुख्यमंत्री को लेकर कर दिया भद्दा मजाक। मर्यादा तोड़ी, अब उठ रही सुधीर के खिलाफ आवाज। हिमाचल प्रदेश में राजनीति का स्तर अब क्या रह गया है, ये तो आप पिछले कुछ सालों से देख ही रहे होंगे। नेता अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता और अपना बोलबाला कायम रखने के लिए किसी भी हद तक कैसे गिरते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज मैं आपको देने आया हूं। मेरी पूरी रिपोर्ट देखिएगा और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। जनता की आवाज़ बनते बनते अपने निजी हित साधना और अपनी निजी रंजिश निकालने में पूरा समय आजकल कुछ नेताओं का व्यतीत हो रहा है। भले ही ऐसे नेता बोलते हो कि हमारी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, भले ही ऐसे नेता बार बार ये बोलते हो कि किसी बड़े नेता का नाम लेकर हमारी कोई राजनीति थोड़ी चलने वाली है, लेकिन होता उनकी जुबान का एकदम उलट है। मतलब जनता को जो दिखाया जाता है वो कुछ और है और जो सच्चाई होती है वो कुछ और। अब धर्मशाला से भाजपा के विधायक सुधीर शर्मा का ये वाला सोशल मीडिया पोस्ट ही आप देख लीजिए, किस तरह से सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुक्खू का मजाक उड़ाया है। सुधीर शर्मा ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को कार्टून तक बताया और एक तस्वीर शेयर कर लिखा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार कार्टून का स्केच। अब इस पोस्ट को लेकर जहां एक ओर कांग्रेस पार्टी तो भड़क ही गई है, तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर सुधीर शर्मा खुद ही ट्रोल हो गए हैं। खैर जो भी हो, लेकिन मैं क्यों ये बोल रहा हूँ कि सुधीर शर्मा अपनी जुबान से पलट गए हैं, ये भी आपको समझाता हूं। दरअसल कुछ दिनों पहले जब विधानसभा सत्र के दौरान सुधीर शर्मा मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाए थे, तो उन्होंने मीडिया के सामने खुद ये बयान दिया था कि उनकी मुख्यमंत्री सुक्खू से कोई निजी दुश्मनी नहीं है। उस वक्त सुधीर शर्मा ने मीडिया से कहा था कि मुख्यमंत्री को टारगेट कर मैं कोई अपनी राजनीति नहीं चमका लूंगा, मुझे कोई उनसे जमीन नहीं बांटनी है। लेकिन अब सुधीर शर्मा क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पहले आप सुधीर शर्मा का पुराना बयान सुनिए, फिर आगे की पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। सुनिए। व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है इसमें, मेरा तो व्यक्तिगत कोई मुद्दा ही नहीं है इसमें। मैंने उनके साथ कोई जमीन थोड़ी बांटनी है, तो मैं दूसरे दल में हूँ, वो दूसरे दल में है, ठीक है, सदन के नेता हैं, लेकिन उस पद की गरिमा का ख्याल तो उनको खुद ही रखना है। मुझे सुक्खू जी की जरूरत थोड़ी है कि मैं सुर्खियों में आऊँ नहीं आऊँ, तो और उनको क्या मैं बैसाखी बना करके अपनी राजनीति का सफर थोड़ी तय करूँ। तो इस तरह का दावा करने वाले भाजपा एमएलए सुधीर शर्मा अब क्या मुख्यमंत्री सुक्खू के नाम पर ही अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं? क्या मुख्यमंत्री सुक्खू को कार्टून बताकर वो अपनी निजी दुश्मनी मुख्यमंत्री से नहीं निकाल रहे हैं? क्या वो मुख्यमंत्री पर इस तरह की भद्दी टिप्पणी कर राजनीति में मर्यादाओं को तार तार नहीं कर रहे हैं? ये बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सुधीर शर्मा ने भले ही सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री सुक्खू का मजाक उड़ाया हो, लेकिन वो खुद ही ट्रोलिंग का शिकार हो गए हैं। अगर उनके कुछ समर्थकों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर सोशल मीडिया यूज़र सुधीर शर्मा की इस टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं और नाराज़गी भी जाहिर कर रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर इस टिप्पणी को गलत बताकर सुधीर शर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। कपिल शर्मा नाम के सोशल मीडिया यूजर ने सुधीर शर्मा पर एफआईआर की मांग तक कर दी है, तो वहीं अशोक नेगी नाम के सोशल मीडिया यूजर ने सुधीर शर्मा को ऑपरेशन लोटस का कर्णधार और ऑपरेशन लोटस का मास्टरमाइंड बताकर हमला बोला है। उधर विजय भट्टी नाम के सोशल मीडिया यूजर ने सुधीर शर्मा को ऐसी राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है कि किसी के कार्यों से खुश ना हो या विपक्षी दल से भी खुश ना हो तो भी आप राजनेता या किसी भी व्यक्ति का मजाक उड़ाने का अधिकार नहीं रखते। वो नेता बाद में है, पहले किसी के पति और किसी के पिता भी हैं, तो उनके बच्चों को कैसा लगेगा, थोड़ा सोचकर आपको पोस्ट करनी चाहिए। सुधीर शर्मा की इस पोस्ट पर कांग्रेस की तरफ से भी तीखा हमला हुआ है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने इसे सुधीर शर्मा की हताशा करार दिया है।
नरेश चौहान ने कहा है कि हिमाचल की राजनीति में भाषा की गरिमा रही है और हिमाचल प्रदेश के लोग भी इसको पसंद करते हैं। लोकतंत्र में सरकार किसी की बनेगी ये लोगों का फैसला है, लेकिन जो आपसी भाईचारा होता है इसे खराब नहीं करना चाहिए। सुधीर शर्मा ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। नरेश चौहान ने कहा सुधीर शर्मा क्या कहना चाहते हैं और क्यों परेशान हैं वो वही जाने, लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि 4 बार का विधायक बनने के बाद कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे तो उसे उसके लिए बहुत इज्जत करनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण पोस्ट है। सुधीर शर्मा जी का डेस्परेशन क्या है ये तो वही जानते हैं, किन बातों को लेके इतने परेशान हैं। पर इस बात से साफ जाहिर होता है कि एक 3rd टाइम 4th टाइम MLA होने के बावजूद जो भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे तो उस कुर्सी के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति लोगों में हमेशा जो है एक रिस्पेक्ट रहती है और वो रहनी भी चाहिए, गरिमा है। और इनको हमको खोना नहीं चाहिए बिना वजह। कोई कारण नहीं है इस तरह की पोस्ट डालने, ये उनकी अपनी हताशा दर्शाता है। ऐसी हरकतों से वो ये सोचते हैं कि मुख्यमंत्री जी को कद को छोटा करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ ये उनकी गलत सोच है और इन चीज़ों से सबको बचना चाहिए। हमारा जो क्रिटिसिज्म है वो तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। किसी काम को लेके आप बात करें, किसी वर्ग की कोई समस्या है उसको लेके आप मुख्यमंत्री जी से बात करें, चिट्ठी लिखें, कोई आवाज़ उठाएं जनता की, तो हमें भी लगता है कि आप चुने हुए लोग हैं। आप इस तरह की सोशल मीडिया पे इस तरह का आपका विचार प्रदेश को हेड करने वाले मुखिया के तौर पे, तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको हिमाचल प्रदेश के लोग भी पसंद नहीं करते। खैर, ये तो पूरा प्रदेश जानता है कि किन परिस्थितियों में सुधीर शर्मा कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। हालांकि सुधीर शर्मा ये कहते हैं कि उनकी मुख्यमंत्री सुक्खू से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन दोस्तों अब जिस तरह से सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री पर इस तरह की भद्दी टिप्पणी की है, उससे आपको क्या लगता है कि सुधीर शर्मा क्या मुख्यमंत्री सुक्खू से अपनी कोई निजी सियासी रंजिश निकाल रहे हैं? आपको क्या लगता है कि क्या मुख्यमंत्री का इस तरह से मजाक उड़ाना चाहिए? क्या हिमाचल प्रदेश की राजनीति का स्तर अब इतना गिर गया है कि कोई भी नेता किसी को भी नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक अपनी बयानबाजी में गिर सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।